दोस्तों, क्या मून की सतह पर अपनी छाप छोड़ने के बाद वह इलाका अपने नाम कर लेंगे? आज हम बात करने वाले हैं बेहद एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, चंद्रयान 3। तो पहला सवाल यह है कि चंद्रयान 3 क्या है? दोस्तों, चंद्रयान 3 भारत सरकार के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा भेजा गया एक स्पेस मिशन है, जिसका मेन एम है मून के सरफेस पर एक लैंडर भेजना और वहां से साइंटिफिक रिसर्च कराना। इस मिशन का लॉन्च 14 जुलाई 2030 को हुआ है। लॉन्च से पहले इसरो के साइंटिस्ट ने काफी मेहनत और रिसर्च की थी, तो सारी प्रिपरेशंस केयरफुली की गई थी कि मिशन सक्सेसफुल हो सके। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 रॉकेट का यूज किया गया था। यह एक प्राउड मोमेंट था भारत के लिए। लॉन्च के दिन रॉकेट को सही समय पर स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। जैसे जैसे रॉकेट हायर एल्टीट्यूड पर पहुंचता गया, वैसे वैसे रॉकेट के डिफरेंट स्टेजेस सेपरेट होते गए। फाइनली चंद्रयान 3 अपने जर्नी के लिए स्पेस में गया। दोस्तों, अब आते हैं लैंडिंग की बात पर। लैंडिंग के लिए स्पेसिफिक साइट का चुनाव किया गया था, लेकिन एक रीजन जो मून के साउथ पोल पर है, यह एरिया स्पेसिफिक रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन लैंडिंग करना कोई आसान नहीं था। लैंडिंग के दौरान कुछ टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसरो के इंजीनियर्स ने अपने एक्सपर्टीज और डेडिकेशन से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया। यह सब देखकर हमें प्राउड फील होता है। और दोस्तों, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती गई, हमें एक इनक्रेडिबल न्यूज मिली। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक मून के सरफेस पर लैंड कर लिया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। तो यह मिशन में एक कंपोनेंट है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान, जो कि हिंदी में ज्ञान का मतलब होता है, उसने दिखा दिया हमारा ज्ञान बढ़ाकर। और आप सभी को पता ही है, इस मिशन का मेन कंपोनेंट तो प्रज्ञान रोवर ही है। प्रज्ञान रोवर, जिसका काम था चांद की सरफेस पर एक्सप्लोर करना। उसके व्हील्स के डिजाइन किसी कार के व्हील से कम नहीं है, इसी वजह से हमने उसे चांद की कार भी कहा है। देखिए, यह प्रज्ञान रोवर है, जिसका एक स्पेशल फीचर है उसके इसके व्हील्स में फुट प्रिंटिंग छोड़ने की कैपेबिलिटी है। प्रज्ञान रोवर के व्हील्स में अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के आकार का एक सांचा बना हुआ है। यही वजह है कि चांद पर जब भी प्रज्ञान रोवर कदम बढ़ा रहा है, वैसे वैसे फुट प्रिंटिंग होती जा रही है। आपने तो देखा ही होगा, कार्स या बाइक टायर्स के ट्रेडमार्क्स, वैसे ही प्रज्ञान के व्हील्स भी चांद की मिट्टी पर इंप्रेशन छोड़ते हैं। दोस्तों, जब प्रज्ञान रोवर चांद पर उतरा, उसने चांद की सरफेस पर अपने व्हील्स की मार्क को छोड़े, जिससे हमारे साइंटिस्ट को और ज्यादा जानकारी मिली चांद के मिट्टी के बारे में। और दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह ऐलान किया है कि चांद की जिस सतह पर, जिस पॉइंट पर हमारा प्रज्ञान रोवर लैंड हुआ है, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही जान लिया, प्रज्ञान के चक्कर के साथ साथ चांद पर हमारे अशोक स्तंभ के इम्प्रिंट भी पहुंचे हैं। इसी तरह से भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधित्व चांद पर भी हो गए। चंद्रयान 3 और प्रज्ञान का एक अहम उद्देश्य है लूनर सैंपल्स कलेक्ट करना, यानी मून से प्राप्त चंद्रमा के छोटे छोटे टुकड़े, जो हमारे वैज्ञानिक को बताएंगे कि मून की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। प्रज्ञान रोवर के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स और सैंपल्स कलेक्ट करके हमारे वैज्ञानिक मून की जियोलॉजी और उसके माध्यम से सोलर सिस्टम के विकास को समझाने में आगे बढ़ेंगे। हमारी चंद्रयान मिशंस ने हमें स्पेस रिसर्च में एक नए पंख दिए हैं। आने वाले समय में हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यह मिशन और भी एडवांस तरीके से कैरी ऑन करने का प्लान बना रहे हैं। फ्यूचर लूनर बेस। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार चंद्रयान मिशंस का एक लंबा टर्म्स प्लान भी है, जिसमें मून पर एक लूनर बेस का निर्माण हो सकता है। यह बेस हमारे लिए फ्यूचर बेस मिशंस और एक्सप्लोरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट हब बन सकता है। दोस्तों, आज हमने यह भी देखा चंद्रयान 3 और प्रज्ञान के नए अपडेट्स कैसे हमारे लिए एक नए उदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह मिशन हमारे देश की स्पेस रिसर्च की प्रगति का प्रतीक है। हमने देखा चांद पर कैसे चंद्रयान 3, प्रज्ञान के चक्कर, अशोक स्तंभ के फुट प्रिंटिंग और इसरो के लोगों ने चांद पर भारत की पहचान को और भी मजबूत
मजबूत बना दिया है। इसरो का लोगो भी अपने आप में एक कहानी है। लोगो में चंद्रमा, सूर्य और भारत भाग्य विधाता की प्रतीक्षा है। यह लोगो ही तो है जो हमारे साइंटिस्ट के साथ देते हुए उनके मनोबल को भी बढ़ाते हैं। इस सोच और मेहनत के साथ हम भारत को आगे बढ़ाते रहेंगे और नए नए आकाश की ओर उड़ान भरते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे आने वाले ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।